Hello, dear student or friends. So shall we start on today introduction to the replacement theory and determinations of optimal replacement time. So first of all, introductions of replacement theory. The replacement theory is concerned with the situations that arise when some item such as machine, electric light, bulbs, computer, etc. need replacement due to their decreased efficiency, failure or breakdown. Such decreased efficiency or complete breakdown may either be gradual or all the sudden. The replacement problem arises primarily because of following reason. सो रिप्लेसमेंट थ्योरीज क्या होती है? व्हेन सम आइटम जैसे मशीन्स हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो गए, कंप्यूटर हो गए, उनको टाइम टू टाइम उनके जो पार्टिकुलर कुछ एक पार्ट्स या कुछ एक पार्टिकुलर उनको रिप्लेस करते रहना होता है। बिकॉज किसी कंपनी में आप एक कंप्यूटर को 5 ईयर्स से कंटिन्यू रन कर रहे हैं, तो बीच में क्या हो सकता है, आपका जो आपकी एफिशिएंसी है उसको डिक्रीज कर सकता है, या कभी फेलियर्स हो सकता है, या कोई न्यू कंप्यूटर हो वो सडन भी आपके लिए क्या हो सकता है, ब्रेक डाउन हो सकता है। तो इस ब्रेक डाउन पार्टिकुलर्स आपके लिए ग्रेजुअली भी हो सकता है या सडनली भी हो सकता है। टाइम टू टाइम जब आप वर्क कर रहे हैं तो बहुत सारे आपके पास 2 ईयर से आप वर्क कर रहे हैं, तो हो सकता है पार्टिकुलर्स एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई है, कुछ एक पार्टिकुलर्स की आइटम्स डिफेक्टिव हो गई है या ओल्ड हो गई है, इस तरह से वो पार्टिकुलर्स फेलियर हो सकते हैं। तो नेक्स्ट इज द ओल्ड आइटम वर्क बैडली और रिक्वायर एक्सपेंसिव मेंटेनेंस। सो हमें टाइम टू टाइम रिप्लेसमेंट क्यों करना है? क्योंकि ओल्ड जो आइटम्स होती हैं वो बहुत बैडली वर्क करती है, और जो उनका जो पार्टिकुलर मेंटेनेंस चार्जेस होता है, जो एक्सपेंसिव होता है मेंटेनेंस, वो बहुत पार्टिकुलर क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। ओके, तो क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हमें टाइम टू टाइम उसको क्या करना है, मेंटेनेंस करते रहना है। नेक्स्ट इज द ओल्ड आइटम हैज फेलियर ड्यू टू एक्सीडेंट। ओल्ड आइटम फेल ड्यू टू एक्सीडेंट और अदरवाइज and does not work all at all, or the old item is expressed to failure shortly. So this is point number second. Next is a better or more efficient design of machine or equipment has become available in the market. So these are following reasons. Yeah, we can say that replacement problem arise primarily because of following reason. So there are 3 reasons. Next is particulars failure of the two types. First one is your gradual failure, second one is your sudden failure. Here the failure will be considered in the context of replacement decisions. So first one is gradual failure. So gradual failure is progressive in nature, that is, as the life of an item increase, its operation efficiency also deteriorates, in result in increase in running cost। उसकी जो इंक्रीजिंग रनिंग कॉस्ट है वो क्या हो सकती है आपके लिए, या वी कैन से दैट मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है जब आप उसको रन कर रहे हैं। ओके, रनिंग कॉस्ट के टाइम। सेकेंड वन इज योर डिक्रीज इन इट्स प्रोडक्टिविटी। आपकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको वो डिक्रीज कर सकता है। सडन आपके लिए ग्रेजुअली फेलियर्स हो गया कोई आइटम, तो आप वहाँ पर प्रोडक्शन दी थी, आपको टारगेट दिया था, तो पार्टिकुलर्स क्या हो गया, आपने उसको रिप्लेस नहीं करवाया है, तो पार्टिकुलर्स आपकी जो एफिशिएंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। किसी आइटम को आप 5, 6 या 10 ईयर से चला रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल लैपटॉप को आप चला रहे हैं कंटिन्यू 5 ईयर से, उसके अंदर ना तो कोई एंटीवायरस है, हर किसी के पेन ड्राइव्स आप उसमें पार्टिकुलर लगा रहे हैं, प्लग इन कर रहे हैं,
और इस तरह से पार्टिकुलर्स में वायरस घुस गया तो इस तरह से उसकी जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज योर डिक्रीज इन दी रिसेल। अगर आपने उसको रिसेल भी करना है तो उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो बहुत डिक्रीज हो जाएगी अगर आप कंटिन्यू उसको मेंटेनेंस नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज योर सडन फेलियर। सेकेंड टाइप इज सडन फेलियर. So sudden failure, this type of failure occurs in the item after some period of desired service rather than deteriorations while in the service. The period of desired service not constant but follows some frequency distribution. Sudden failure may be progressive. And second one is your retrogressive and random in the nature. So वन बाय वन हम इसको करेंगे. फर्स्ट वन इज योर progressive failure. Progressive failure, if the probability of failures of an item increase with the increase in its life, then such a failure is called progressive failure. For examples, light bulb and tube fail progressive. जो आपकी ट्यूब लाइट से या जो पर्टिकुलर आपके बल्ब से सडन कई बार क्या हो जाते हैं, फेलियर हो जाते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं कि फ्यूज हो गया. Okay, second one is your retrogressive failures. If the probability of failure at the beginning of the light of an item is more, what as time passes the change of its failure become less, then such failure is said to be retrogressive. जब क्या होता है कि पार्टिकुलर्स आपकी कोई प्रोबेबिलिटी है फेलियर्स की बिगिनिंग ऑफ लाइफ एंड एनी एक्स वाई जेड आइटम्स इज मोर, उसकी जो फेलियर्स होने के चांसेस क्या है बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह में भी क्या हो जाता है आपका सडन फेलियर कई बारी हो जाता है. ओके, नेक्स्ट वन इज योर रैंडम फेलियर. रैंडम फेलियर, in this type of failure the constant probability of failure is associated with the item failures due to random cause but not related to age. For examples, vacuum tubes in airborne equipment have been found in the fail at the rate independent particular age of the ट्यूब. तो इस तरह से ट्यूब का यहाँ पर एग्जांपल से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि रैंडम फेलियर्स में उसके वन बाय वन इस तरह से पार्टिकुलर रैंडम वो फेल होता गया. कोई भी वैक्यूम का जब पार्टिकुलर एयरबोर्न इक्विपमेंट है बीन फाउंड, उसमें फाउंड हो गया, देन फायर एट द रेट्स, उसमें पार्टिकुलर इस तरह से एज के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है वो उसमें सडन फेलियर हो गया. तो ये कुछ एक पार्टिकुलर्स आपके पास फैक्टर थे कि किस किस तरह से फेलियर्स होते हैं. नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट ऑफ आइटम एंड डिटीरियोरेट्स. इसके कुछ एक पार्टिकुलर्स यहाँ देख सकते हैं आप. पार्टिकुलर्स कुछ एक कंटिन्यू वेरिएबल्स दिए व्हेन अ टाइम टी इज कंटिन्यू वेरिएबल. जब कंटिन्यू वेरिएबल्स में हो तब किस किस तरह से पार्टिकुलर इसमें कुछ एक इक्वेशंस दिए, फॉर्मूलेस दिए हैं जिनको हम न्यूमेरिकली के थ्रू पार्टिकुलर्स वन बाय वन को स्टडी करेंगे. तो ये कुछ एक इक्वेशंस दिए तो हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस एग्जांपल्स 3.1 से. So this is 3.1. Questions is the cost of machine is rupees 6,100 and its scrap value is only rupees 100. The maintenance cost are found from experience to be year 1 2 3 4 5 6 7 8. Maintenance cost in rupees 100 to 50 400 and last one is your 2000. When should machine बी रिप्लेस, कि हमने मशीन को कब रिप्लेस करवाना है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट वी फाइंड द एवरेज कॉस्ट पर ईयर. ड्यूरेशंस ऑफ द लाइफ ऑफ द मशीन एज फॉलोज. फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर is equal to maintenance cost of first year plus loss of purchase price. So is equal to, first of all, maintenance cost is 100 plus loss of the purchase price is
पार्टिकुलर 66,100 या 61 particulars 100 minus 100, so is equal to particulars 66,100. therefore the average cost of the first year is इतनी रहेगी आपके लिए. देन total cost up to 2 year, maintenance cost of the 2 year and loss in purchase price, that is 100 plus 250, 100 plus 250 मेंटेनेंस चार्ज फॉर द 2 ईयर. तो यहाँ आपके लिए सेकेंड ईयर के लिए क्या दिया है 250, फर्स्ट ईयर के लिए दिया है 100. सो टोटल इज 6,350. therefore the cost of the first 2 year is particulars 3,175. जब हम दोनों को आपस में क्या करेंगे, इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे. तो नीचे आप एवरेज कॉस्ट पर ईयर्स फर्स्ट 4 ईयर्स इज 7,315 ओवर 4. इसको हम नीचे देख सकते हैं आप सॉल्व की कैसे कैसे हमने इसका सॉल्यूशंस किया है. तो उसको पार्टिकुलर सेकंड है दिया हुआ. एवरेज कॉस्ट पर ईयर ड्यूरेशन फर्स्ट 5 ईयर इज 8,250 डिवाइडेड बाय 5, सो दैट इज 1,650. सो टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्स्ट 6 ईयर 9,500 डिवाइडेड बाय 6. जैसे हमने ऊपर किया था उसी तरह से जैसे हमने फर्स्ट ईयर के लिए निकाला था, सेकेंड ईयर के लिए निकाला था, इसी तरह से सब के लिए जब हम निकालेंगे 6 ईयर के लिए हम 6 ईयर का करेंगे यहाँ से और सबको पार्टिकुलर्स आपस में करके, तो ये टोटल आ जाएगा आपका 1,585.71. द कंप्यूटेशंस आर समराइज इन द फॉलोइंग टेबल्स. फर्स्ट वन इज योर ईयर. ईयर को हम रिप्रेजेंट करेंगे एन से. मेंटेनेंस कॉस्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे आर एन से. ये ऑलरेडी आपके पास दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप. ईयर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8. नेक्स्ट दिया है ये पर, तो इसको आप दोनों को यहाँ पर 1 बाय 1 इसको देख सकते हैं कि किस किस तरह से कॉस्ट पार्टिकुलर्स दिया है और नंबर ऑफ ईयर्स दिए. नेक्स्ट दिया टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट. टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं इसका. टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट में क्या करेंगे हम, सिग्मा आर एन. फर्स्ट ऑफ ऑल 100, जैसे हम सी एफ निकालते थे कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसी तरह से करना है 100. 100 में जब हम प्लस करेंगे 250 तो आ गया 350. 350 में 400 को किया तो 750 आ गया. इस तरह से सबको आपस में क्या करते जाना है, इसको सम करते जाना है. जितनी मेंटेनेंस कॉस्ट दी इससे आ जाएगी आपकी टोटल मेंटेनेंस कॉस्ट. तो 100 प्लस 250 प्लस 400 प्लस 600 प्लस 900 प्लस 1,250 प्लस 1,600 प्लस 2,000, तो सबको आपस में क्या कर लिया हमने, तो टोटल आ गया आपके पास 7,100. ओके, तो ये आ गया आपके पास टोटल. नेक्स्ट क्या करेंगे हम, C माइनस एस. अब C माइनस एस मीन्स सबसे पहले क्या निकालना है हमने, डेप्रीशिएशन निकालना है. डेप्रीशिएशन में हम क्या करेंगे, C माइनस एस. सो डेप्रीशिएशन आपके पास दिया है पार्टिकुलर्स, यहाँ 1 बाय 1 इसको देख सकते हो. तो डेप्रीशिएशन कॉस्ट आपके लिए हमने ऑलरेडी पार्टिकुलर्स ये कैलकुलेटेड की थी. कैलकुलेटेड करने के बाद यहाँ पर जो आपका डेप्रीसिएशन कितना रखा, जो मशीन्स की कॉस्ट थी टोटल वो थी 6,100. इसको जब 100 से हम माइनस करेंगे तो मेंटेनेंस के लिए तो ये डेप्रीसिएशन इसकी लगती जाएगी. तो टोटल डेप्रीसिएशन होगी आपके पास ये. ओके, कॉस्ट से जब टोटल हम जितना भी इसकी स्क्रैप वैल्यूज होगी उसको हम माइनस करेंगे. तो टोटल कॉस्ट होगी आपकी पी एन. पी एन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे इसको देख सकते हैं. इसको हम 5 कॉलम में करेंगे 3 + 4. इन 3 एंड 4 को आपस में क्या करेंगे, हम सम करेंगे. किस किस को, 3 एंड 4 को आपस में क्या करेंगे, हम सम करेंगे. 3 एंड 4, 6,000 + 161, 6,350, 6,350, देन 6,000 + 750, 6,750 या 6,750. तो ये टोटल आ जाएगा इस तरह से इन दोनों को आपस में प्लस करके. ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लास्ट टेबल में. लास्ट में आपका एवरेज कॉस्ट निकालेंगे. एवरेज कॉस्ट में हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर आपके लिए टोटल कॉस्ट दी है, टोटल कॉस्ट को किससे करेंगे, हम डिवाइडेड करेंगे एन की वैल्यू से. यहाँ पर दिया 6,100. 6,100 को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो सेम आ जाएगा.
6350 को हम डिवाइड करेंगे 2 से करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3175। देन 6750 को हम करेंगे 3 से तो ये पर इतना आ जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेशंस करने के बाद क्या आ जाएगा आपका टोटल। अब हम इसमें क्या देखेंगे कि पार्टिकुलर सबसे मिनिमम पार्टिकुलर वैल्यूज किस वाले कॉलम में है। सबसे पहले आपने देखना है कि पार्टिकुलर इसमें जाएंगे हम तो इसमें हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास जो क्या था एवरेज कॉस्ट पर ईयर ड्यूरेशंस फर्स्ट 6 ईयर्स। तो 6 ईयर में हमने क्या करना था इसका 6 ईयर में टोटल आ गया आपका। यहाँ आप देख सकते हैं जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था इसका जो टोटल आ गया वो यहाँ आया है। नेक्स्ट हमने एक नीचे वाला देखा था 7th ईयर में। 7th ईयर में भी हमारे पास पार्टिकुलर यहाँ देख सकते हैं अप्रॉक्स आपका ऊपर कितना आया था यहाँ पर 1585.71 तो 86 हमने यहाँ पर। तो इस तरह से इसकी वैल्यूज़ आ जाएगी कि कैसे कैसे इसकी वैल्यूज़ वर्क करती है। तो नेक्स्ट हम एक लाइन करेंगे लास्ट में हमने क्या क्या कैसे कैसे फाइंड आउट किया था। हियर इट इज़ ऑब्जर्व दैट मेंटेनेंस कॉस्ट इन द 7th ईयर बिकम ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट ऑफ 6 ईयर। 6 ईयर की अकॉर्डिंग 7th ईयर की क्या है ग्रेटर देन है 6th ईयर की अकॉर्डिंग टू 7th ईयर। यहाँ पर आप देख सकते हैं रो 7 greater than P6 over 6. Hence, the machine should be replaced at the end of 6 year. जब 6th ईयर का एंड होगा उस टाइम पर हम क्या करेंगे मशीन को रिप्लेस करेंगे। ओके तो अल्टरनेटिव कॉस्ट कॉलम show average cost starts increasing in the 7 year. So maintenance should be replaced before the beginning of 7th year, end of the 6th year. तो इसी तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे 1 बाय 1 की कैसे कैसे करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी इसी तरह से सेम दिया है इसको भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल्स नंबर 3.2 में दिया है। इसमें आपके पास क्या दिया है फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यूज दी है अ मशीन कॉस्ट ₹45,000 एंड इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट आर एस्टिमेट टू द ₹1,000 फॉर द फर्स्ट increasing by the 10,000 per year in the second and subsequent year. Machine B cost 5 particulars 50,000 and operating cost 2,000 for the first year, increasing by the rupees 4,000 in the second subsequent year. If at present B have two machines of type A should be replaced it with B. If so, when assume the both machines have no resale value of their future cost are not discounted. So first of all क्या करेंगे हम the calculations of average running cost per year, durations of the life of machines A and B. इसमें मशीन्स ए का अलग करना पड़ेगा मशीन बी का अलग करना पड़ेगा। ओके तो एक के पास पार्टिकुलर सबसे पहले देखेंगे हम सबसे पहले हम ए में देखेंगे। ए में भी उसी तरह से करना है जो जो हमारे पास दिया। सबसे पहले हमारे पास पार्टिकुलर्स क्या दिया है कि ईयर दी है। ईयर आपके पास वहाँ दी है टोटल की कितने कितने 5 एंड पार्टिकुलर्स टोटल की 5-6 ईयर तक हमने इसको करना है। तो उसके बाद क्या है कि हर एक ईयर में क्या है सबसे पहले पार्टिकुलर्स क्या बोला था कि 1000 है फर्स्ट ईयर में। ये इंक्रीज हो जाएगा कितना कितना हो जाएगा ये पार्टिकुलर्स 10 इतना 10,000 इंक्रीज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 11,000 21,000 10,000 हर पर ईयर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये टोटल हो जाएगा इतना आपके पास। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे नेक्स्ट हम इसकी वैल्यूज़ को दोनों को पार्टिकुलर्स को पहले 1000 प्लस 11,000 12,000 हो गया। इसी तरह से पार्टिकुलर नेक्स्ट हमने निकालना है डेप्रिसिएशन C-S। ये ऑलरेडी आपने अकाउंट्स में कर लिया या मैंने ऑलरेडी ये पार्टिकुलर्स आपको ऊपर वाले क्वेश्चंस में अंडरस्टैंड करवा लिया। तो उसमें ये टोटल C-S जब दोनों को करेंगे डेप्रिसिएशन कॉस्ट हमने निकालनी है। तो डेप्रिसिएशन कॉस्ट आपके पास इतनी 45,000 आ जाएगी। डेप्रिसिएशन करने के बाद थर्ड एंड फोर्थ को प्लस करना है फिर सिक्स्थ आ जाएगी। फिर टोटल वैल्यूज़ देखनी है कि किस टाइम पर रिप्लेस करना है। तो उसमें
यहाँ आप देख सकते कि रनिंग कॉस्ट कितनी थी 26,000। तो 26,000 पर हमने मशीन्स को क्या करना है, यहाँ पर रिप्लेस करना है जहाँ पर कॉस्ट थोड़ी मिनिमम हो। ओके, तो मिनिमम सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है 26,000। तो हमने ईयर थर्ड में इसको क्या करना है, रिप्लेस करना है मशीन ए को। देन मशीन बी इसी तरह से हमने देखना है, मशीन बी में भी हमने क्या निकालना है, यहाँ पर आपको मशीन बी का अलग से दिया है और यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, इसी तरह से पर्टिकुलर्स 2000 बोला था। 2000 के बाद इसमें क्या बोला था कि पर ईयर ये इंक्रीज होता जाएगा आपके इस तरह से 4000। तो 2000 प्लस 4000 6000 6000 प्लस 4 10,000 10,000 4 14 प्लस 4 प्लस 4। देन इनको यहाँ पर 2000 प्लस 6000 8000 8000 प्लस 10,000 18,000 18,000 प्लस 14,000 32,000। फिर हमने इसकी डेप्रिसिएशन कॉस्ट करनी है सी माइनस एस को करके, जो टोटल कॉस्ट दी थी उसके साथ हमने इसके साथ इसको माइनस करते जाना है। तो टोटल कॉस्ट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, जब दोनों को प्लस करेंगे देन उसके बाद मिनिमम वैल्यूज आ गई हमारे पास 2000। तो इन ईयर को पर्टिकुलर ईयर मशीन्स क्या करनी है, रिप्लेस करनी है। ओके, कब करनी है, रिप्लेस करनी है। तो उस तरह से ये टोटल आपके पास आ जाएगा कि कब कब ये रिप्लेस करनी है। तो ये और क्वेश्चंस भी है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 10, ये देख सकते हैं आप पार्टिकुलर्स में। तो उसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस को हमने पार्टिकुलर्स वन बाय वन इसको कैसे कैसे डिटेरेट करना है। तो इससे आप यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल्स को देख सकते हैं कि ज़रूरी नहीं कि हर एक एग्जांपल में आपकी टेबल बनेगी, आपको खुद से इस तरह से भी कैलकुलेट करना पड़ सकता है। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन आज रिप्लेसमेंट थ्योरी। बाकी आप यहाँ से इक्वेशन चेक कर सकते हैं कि कैसे कैसे कैलकुलेशंस करनी है, सी माइनस एस कैसे कैसे कैलकुलेट करना है, यहाँ पर आप एक बार फिर से इसको चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपके लिए ऑल ओवर ये दिया गया है कि कैसे कैसे इसके मेंटेनेंस कॉस्ट को क्या करना है। मेंटेनेंस कॉस्ट एट द टाइम ऑफ टी, इसको टी से रिप्रेजेंट करेंगे। सी द कैपिटल कॉस्ट जितनी है, एस करेंगे हम स्क्रैप वैल्यूज़ कितनी दी है, तो स्क्रैप वैल्यू और सी को माइनस करके आ जाएगा आपका पार्टिकुलर टोटल जितनी भी यहाँ पर ये वैल्यूज दी थी कौन सी, डेप्रिसिएशन की, सी माइनस एस। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं सी माइनस एस कि किस किस तरह से पार्टिकुलर्स। यहाँ पर सी की वैल्यूज दी है, सी मीन्स कैपिटल कॉस्ट ऑफ द आइटम, जितनी कैपिटल की कॉस्ट थी उसको स्क्रैप वैल्यू के साथ क्या करना है, माइनस करना है। सो थैंक यू सो मच।